अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। महंगाई तो हर दौर में ही होती रही है, लेकिन अब तो हद ही पार हो चुकी है। बिजली गैस की कीमतों में इजाफा हो गया है। फैक्ट्रियों के मालिकान ने फैक्ट्रियां बंद कर दी हैं। हज़ारों अफराद बेरोज़गार हो चुके हैं। IMF हुकूमत की गलत पॉलिसियों टेक्सटाइल मिलें तक बंद हो रही हैं। 2 साल में बिजली और गैस की कीमतों में 170% से इजाफा हुआ है। 2 साल में टेक्सटाइल $490 से कम होकर $16 तक आ गया है। जान बचाने वाली अद्वियात तक भी गरीबों की पहुंच से दूर हो गई हैं। बेशतर अद्वियात की कीमतों में 3 गुना तक इजाफा हुआ है। बिजली की बुनियादी रेट में 7.12 रुपये इजाफा हुआ है। घरेलू सार्फिन के लिए बिजली काफ़ी यूनिट $48.84 तक पहुंच गया है। बिजली गैस की कीमतों में इजाफा हो चुका है। यहाँ तक कि 23 अशिया ज़रूरियात की कीमतों में बढ़ावा आया है। सियासी अज़म इस्तेहकाम मईशत तशवीशनाक है। अवाम के हालात में बेहतरी कैसे मुमकिन हो सकती है, आइए जानते हैं सीनियर तज्ज़ियाकार आमिर ज़िया से। इंटेंजिबल्स की यानी कि फील गुड फीलिंग। अच्छा, आपके यहाँ फील गुड फीलिंग इसलिए नहीं आ रही कि आपके यहाँ सियासी अबतरी और अदम इस्तेकाम बहुत है। हमें नहीं पता कि कल क्या होगा, और हुकूमत जो भी इंडिकेट कर रही है, जो भी इसकी पोस्चरिंग है, वो लोगों को इस बात को, ये मेरे ख्याल में सबसे बड़ा रीजन है कि हमेशा मईशत का असूल होता है कि फंडामेंटल्स बाद में ठीक होते हैं, पहले जो होते हैं ऑप्टिक्स ठीक होने लगते हैं। मतलब अगर आप ये देखते हो कि जी एक फील गुड फीलिंग आ रही होती है, लोगों का इत्मीनान बहाल होता है कि आगे चल के चीजें ठीक हो जाएंगी, तो हम वो चीजें करने से कासिर रहे। दूसरी बात ये हो गई कि SIFC की बहुत कोशिश है कि जी बैरून मुल्क से सरमायाकारी लेकर आए, लेकिन मसला ये कि जिस मुल्क में 50 से 60% टैक्स होगा कॉर्पोरेट के ऊपर, तो वो कहां से, मतलब 39% तो आपका स्टेट है ना, उसके ऊपर फिर बाकी मतलब कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस हमारी इतनी ज्यादा है, दीगर टैक्सेस इतने ज्यादा है, तो अगर आप 100 रुपए कमाएंगे तो आपको 60 रुपए देने पड़ेंगे हुकूमत को। तो कौन बैरून मुल्क से आकर बैरूनी सरमायाकार आकर यहाँ पे सरमायाकारी करेगा, जबकि यहाँ के अपने लोग जो है बहुत नाला और वो सरमाया लगाने के लिए तैयार नहीं है। तो ये हमारी पॉलिसी का फंडामेंटल फ्लॉ। नाज़रीन, जैसे कि आपने सुना, आमिर ज़िया का कहना था कि अब लोगों में बहुत ही अदम इस्तेकाम और अदम एतमाद शुरू हो गया है। लोगों को बिल्कुल हुकूमत पे भरोसा नहीं रहा, और हालात तभी ज़्यादा ख़राब होते हैं जब लोगों में बदईमानी की सूरत हाल पैदा हो जाती है। हुकूमत चाहती है कि दूसरे ममालिक के सरमायाकार आके पाकिस्तान में इन्वेस्ट करें, लेकिन उनका कहना था कि पाकिस्तान में कोई क्यों इन्वेस्ट करेगा जब ऑलरेडी टैक्सेस इतने हैं। अगर कोई 1000 रुपया कमा रहा है तो उसमें से 60 रुपये तो हुकूमत को देने पड़ेंगे। इवन कि पाकिस्तान के अपने लोग भी अब इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार नहीं है। नाज़रीन, उनका मज़ीद कहना था कि पाकिस्तान की हुकूमत की सारी पॉलिसीज़ ही गलत हैं। उनका कहना था कि साहिवाल जो पाकिस्तान का हब है, उधर भी कोल बाहर से मंगवाया जा रहा है, जो कराची में पहले उतरेगा, फिर वहाँ से ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट पड़ेगी और फिर वो साहिवाल जाके प्रोसेस में आएगा। नाज़रीन, उन्होंने मज़ीद भी इस हुकूमत को बहुत ज़्यादा एक्सपोज किया है। आइए सुनते हैं उन्होंने मज़ीद क्या बात की। तीसरी बात जो इफ्तिखार साहब फरमा रहे थे, मैं उससे 100% मुत्तफिक हूँ कि हमारा जो रूट कॉज है हमारी मईशत की बहाली का, वो हमारा एनर्जी सेक्टर है। एनर्जी सेक्टर इसलिए मुश्किलात का शिकार है कि जिस तरह से बिला सोचे समझे इन्होंने मंसूबे लगाए, एनर्जी मिक्स का ख्याल नहीं रखा, फर्नेस ऑयल के लगाए। आप अंदाजा कीजिए, साहिवाल में कोल फायर्ड पावर प्लांट लगाया गया, वो हमारा एग्रीकल्चरल हब है, ठीक है ना, और वो कोल फायर पावर प्लांट जो था इंपोर्टेड कोल का है, यानी कि कराची में कोयला उतरेगा फिर वो जाएगा, ठीक है, तो उसकी इतनी कॉस्ट बढ़ जाती है तो वो बंद पड़ा रहता है। और मुझे याद है, मेरे पास वो डॉक्यूमेंट्स में अगर आप कहें दिखाऊं कि चीनियों ने उनको मना किया था कि यहाँ ना करें, लेकिन इतने हमारे हुक्मरान कोताबीन है, इतने मतलब इनमें मुझे नहीं पता कि क्या वो है, करप्शन है, क्या चीज है, कि उन्होंने इस तरह के मंसूबे लगाए, और एक नहीं लगाए, बेशुमार लगाए। किससे लगाए ये हमें पता है, उन्हीं लोगों को हमने एज अ पार्ट ऑफ द सोल्यूशन इस हुकूमत में लाकर बिठाया हुआ है अपने ऊपर। आप ये देखिए ना कि जो कहेंगे ना ओरिजिनल सिन किसने की, तो IPP पॉलिसी थी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की। अच्छा, अब उसके बाद जो फिर 2013 से 18 के दरमियान नून लीग के दौरे हुकूमत में जो आप लोग लगाए गए यहाँ पर इसके मंसूबे एनर्जी के, वो आज पाकिस्तान के लिए वबाल बन गए, और ये सारी हम कैपेसिटी पेमेंट कर रहे हैं, उसकी सारी की सारी जिम्मेदारी इनके मंसूबों के ऊपर आती है। आपकी अगर मतलब 23,000-24,000 मेगावाट मैक्सिमम आपकी वो है, एनर्जी मिक्स हमारा 43-44 आप लोगों ने कैपेसिटी लगाई हुई है। अच्छा, उसमें हमेशा ये नहीं होता कि पूरे 23 हर वक्त काम करते रहते हैं, आप 14 लगाते, 30 पे रुक जाते, ठीक है ना। आपको ये होता है कि कुछ उसके लिए प्लांट बंद होते हैं, रिपेयर के लिए बंद होते हैं, हमारी फिर जो उससे हम हाइड्रो से लेते हैं वो रुकना पड़ता है सर्दियों के अंदर बाज़ औक़ात ना, तो आप एजाज़ हमेशा कैपेसिटी। नाज़रीन, पाकिस्तान का कर्जा तो एक तरफ, हमारी आमदनी जितना तो हमारा सूद ही पड़ गया है। तो पाकिस्तान की हुकूमत ऐसा क्यों नहीं कुछ कर रही कि हमारे सूद भी कम हो जाए और हमारे कर्जे भी उतर जाएँ। लाहौर की मेट्रो बस भी कर्जे पे चल रही है। इफ्तिखार अहमद का कहना है कि ऐसा क्यों हो रहा है, हुकूमत इस बारे में क्यों नहीं ख्याल कर रही। इस पे अफसार आलम का कहना है कि हुकूमत को तो ऐसा चाहिए कि कोई उन्हें पुतली मिल जाए जो उसे जला दे और कह दें कि हाँ, हमारी सारे मसाइल हल हो गए। आइए सुनते हैं उनका मजीद क्या कहना है। तक भुगतेंगे क्योंकि आपको कैपेसिटी पेमेंट करनी है, ठीक है, आप कुछ उस वक्त कहें तो भाई इन्होंने हमें मरवा जी। आमिर ज़िया के लाजमी ये कि लाजमी न था कि ये मुआहदे डिबेट किए जाते पार्लियामेंट के अंदर,
बताया जाता है कितने पैसे खर्च होंगे, कितने पैसे खर्च नहीं होंगे, हमारी ज़रूरियात क्या है, हमारे पास ट्रांसमिशन लाइनें कैसी हैं, क्या वो इसको लोड को बर्दाश्त भी करेंगी या नहीं करेंगी, और जिन दिनों में हमें बिजली की जरूरत नहीं होगी तो हम ये पैसे क्यों दें? क्यों नहीं इन्होंने डिस्कस किया? व्हाई नॉट? मेरा सिंपल क्वेश्चन ये है। ये कौमी मुजरिम है, ये कौमी मुजरिम है। अच्छा, इसमें बात है, एक और बात है कि आपने सीपेक को गलत इस्तेमाल किया। सीपेक में आपने इकोनॉमिक जोन तो बहुत आपके कहां बने, आपने क्या किया, डेट किस्म की इन्वेस्टमेंट की, कर्जा लेकर आपने कहा जी लाहौर में हम ट्रेन चला रहे हैं। अच्छी बात है, आपके पास पैसे होते आप इंफ्रास्ट्रक्चर का वो प्रोजेक्ट डेवलप करते, लेकिन मांगे तांगे के पैसों से जिसको आपको अदा करना मुश्किल हो रहा है, ये जो उनकी पॉलिसीज थी इन्होंने पाकिस्तान को बर्बाद दिया। हमेशा ये होता है कि हम अपनी चादर के मुताबिक रहते हैं, ठीक है हम बस सपोर्ट कर सकते हैं, बस करेंगे, हम लोगों को कहेंगे हम टैक्स रिफॉर्म्स कर पाएंगे, कर्जे तो अलग है, सूद हमारी आमदन के बराबर है। तकरीरें से चलेगी कम से कम मैशत। अभी हम पहले हिस्से में बात कर रहे थे कि हम तकरीरें बहुत करते हैं, अमल नहीं करते। हमें एक विक्टिम चाहिए, हम खुद विक्टिम हैं, और हमें एक ऐसा पुतली चाहिए जिसको हम आग लगा दें चौक में खड़ी करके और कहीं ये हमारे गुनाहों का कफारा था। पेगन सोच है हमारी कि जी ये जला देंगे ना तो बस हमारे सारे मुसीबतें दूर हो जाएंगी। करना कुछ नहीं हमने। मैं आपको बताऊं, देखिए करने से मैं आपको बताऊं कि कम से कम हमें यहाँ बात करते हुए इन्फॉर्मेशन अपनी जरूर दुरुस्त रखनी चाहिए। मैं आपको इससे जाहिर है मेरा एक पॉइंट ऑफ व्यू है, उससे इख्तिलाफ हो सकता है और होना भी चाहिए, तहजीब के दायरे में रह के ये सारी बातें हुई हैं। मसला ये कि हम भूल जाते हैं ना, क्योंकि हम जज्बाती बहुत हैं। हमने इस वक्त ढूंढना है कि किसको हम फांसी लगाएं। ये सारी बातें हुई हैं जब ये 2013 में जब ये काम शुरू। देखिए कैपेसिटी पेमेंट जो है ना वो मुआहदे नहीं ठीक, इसमें कोई शक नहीं है, और ये एक हुकूमत का कसूर नहीं है। पिछले 24 साल में जितनी हुकूमतें हैं ये सबका कसूर है, लेकिन हमने सबको नहीं कहना, हमने एक को कहना। अब सारा उनका कहना है कि 24 साल में जितनी भी हुकूमतें आई हैं उन सबका मुश्तरका कसूर है, लेकिन हम हुकूमत एक ही का कसूर निकालते हैं, ऐसा क्यों है? उनका कहना है कि 2013 की हुकूमत जब बनी तो जितने भी मुआहदे हुए उन्हें कंप्लीट ही करने नहीं दिया गया, क्योंकि एक जमात मुसलसल हुकूमत को गिराने के चक्कर में थी, जिसकी वजह से बहुत सारे डिलेस आ गए। उनका ये भी कहना है कि साहिवाल में कोल का एनर्जी प्लांट लगना था, उसकी वजह से बहुत दूरी पड़नी थी अगर वो कराची के साहिल पे लगा, बजाय कि प्लांट कराची में लाया जाता, कोल को वहाँ से ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है। उनका ये भी कहना है कि हम किसी और की गलती नहीं निकालते, सिर्फ एक ही जमात की गलती हम मुसलसल निकाले जा रहे हैं। उनका कहना है कि बिजली की लोड शेडिंग हर आधे घंटे बाद होती थी, इसी वजह से फौरी फैसला करने के लिए हमने ये सारे प्रोजेक्ट स्टार्ट किए थे। आइए सुनते हैं उनका मज़ीद क्या कहना है। इतनी ज़्यादा थी कि कुछ प्रोजेक्ट फौरी तौर पे बिजली बनाना शुरू कर दें, वो लगाने थे, जो ज़ाहिर थर्मल था या कोल था, और कुछ थे फिर सोलर भी उसमें आया, विंड के भी उसमें लगे, फिर उसके बाद हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट से वो लगने थे, क्योंकि वो लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट होता है, फौरी तौर पे नहीं लग सकते, वो सेकंड फेज था। लगाने का मकसद ये था फौरी तौर पे कि लोड शेडिंग जो 22 घंटे, आपको लाहौर में याद है 1 घंटा बिजली आती थी, 1 घंटा जाती थी, कि फौरी तौर पर लोगों की लोड शेडिंग से कुछ अजाब कम हो, चाहे बिजली थोड़ी सी महंगी हो, फिर उसमें एनर्जी मिक्स ज़्यादा होता जाता आहिस्ता आहिस्ता, दूसरे प्रोजेक्ट्स कंप्लीट हो जाते, जो कि हाइडल तो अभी भी नहीं हो रहे। कितने लेट हो गए? क्योंकि चाइनीज पे अटैक हो रहे हैं डायरेक्ट। हम ये फैक्टर भूल जाते हैं कि सिर्फ चाइनीज पे अटैक क्यों हो रहे हैं पाकिस्तान में, इसलिए हो रहे हैं कि वो प्रोजेक्ट्स ना बने। फिर ये हुआ इकोनॉमिक जोन की, आमिर रियाज साहब ने बात की है, इकोनॉमिक जोन सेकंड फेज था सीपैक का। उन इकोनॉमिक जोन्स में जो इंडस्ट्री ट्रांसफर उन्होंने यहां करनी थी वो वियतनाम में, बांग्लादेश में कर चुके हैं चाइना। क्यों इस पे हम क्यों बात नहीं करेंगे? हम ये नहीं बताएंगे कि 2013 में हुकूमत के आते ही 3 महीने बाद किस ने क्या क्या साजिश की सरकारी नौकर ने, नहीं बताएंगे हम। क्यों डिस्टेबलाइज किया इस मुल्क और हुकूमत को? जो भी था मसला 5 साल पूरे करने देते, इलेक्शन आते, जो जीता हारता नहीं, निकालना है, हमने स्टेबिलिटी नहीं आने देनी। इस पार्लियामेंट की जुर्रत कैसे है कि ये कोई काम कर जाए? हमने किया, उससे ये क्या हुआ? उससे देख लें, आज भी चाइना 2017 में और आज 2024 है, 7 साल बाद भी चाइना नहीं मान रहा। क्यों नहीं मान रहा? कभी सोचा आपने कि हमारे क्या करतूत हैं? कोई इकोनॉमिक जोन यहां पे क्यों नहीं ला रहा? उस इंडस्ट्री के जो हमारे यहां आ जाती, हम उनके लिए तो एडवांस नहीं, हमारे लिए तो चलो जॉब निकलती, हमारी बिजली की खपत होती। साइवल पावर प्लांट की बात हुई, 2 चीजें होती हैं, एक या तो कोयला पावर प्लांट तक ले जाएं, या कोयले का पावर प्लांट आप साहिल समंदर पे लगा लें और वहां से ट्रांसमिशन लाइन बिछाएं, जिसमें लाइन लॉसेस भी होंगे, वो प्रोजेक्ट भी महंगा होता है। ट्रांसमिशन लाइन का, पावर प्लांट का खर्चा अलग, ट्रांसमिशन लाइन